जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चला रखी है जिसका नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। 22 जनवरी 2024 को इस योजना की घोषणा की गई थी और उसके बाद लगातार नए नए अपडेट आ रहे हैं। क्या वह अपडेट हैं और कैसे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, अप्लाई करने से लेकर सब्सिडी खाते में आने तक की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। सबसे पहले जानेंगे कि अप्लाई कैसे करें, क्योंकि अप्लाई करते समय एक छोटी सी मिस्टेक हो गई तो समझो सब्सिडी गई। उसके बाद कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो आपको बिचौलियों के द्वारा ठगी होने से बचा सकती है। अप्लाई करने के लिए आपको क्रोम पर जाना है और यह लिंक वहां पर डालना है pmsuryaghar.gov.in। लिंक पर जाने के बाद इस प्रकार का पेज ओपन होगा और सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ आएगा नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर। यहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज ओपन होगा और यहां पर तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं, अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर, सब्सिडी स्ट्रक्चर और वाइंडर। यदि वाइंडर की लिस्ट देखना चाहते हैं तो आपको यहां पर क्लिक करना है। सब्सिडी का स्ट्रक्चर देखना है, यहां पर क्लिक करना है, जो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अप्लाई फॉर रूफटॉप, क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमें अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर बटन पर क्लिक करना है। तो आपके पास इस प्रकार का पेज ओपन होगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना यह नेशनल पोर्टल है। इसके अलावा किसी दूसरे पोर्टल पर आपको अप्लाई नहीं करना है, आपको केवल नेशनल पोर्टल पर ही अप्लाई करना है। 6 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, जैसा कि यहां पर दिया गया है लॉगिन रजिस्ट्रेशन। यदि आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तब आपको लॉगिन करना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जिस कंपनी से आपको विद्युत सप्लाई होती है उस कंपनी का नाम और कंज्यूमर का जो बिजली का अकाउंट नंबर है वह यहां पर डालना है। बिल्कुल सिंपल सी क्वेरी है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं, लेकिन यदि मोबाइल लैपटॉप के जानकार नहीं है तब आप किसी जनसेवा केंद्र पर जाकर ही अप्लाई कराएं। और जो लोग मोबाइल लैपटॉप या डेस्कटॉप के जानकार हैं तो स्वयं अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। जैसे यहां पर मैं स्टेट डाल देता हूं, लिखना नहीं है, सब कुछ यहां पर आपको मिलेगा। तो जोन सा भी आपका स्टेट है उस स्टेट को आप डाल सकते हैं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश डाल रहा हूं। अगला बटन डिस्ट्रिक्ट का है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर उत्तर प्रदेश के आपको सभी डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसको आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर है तो सहारनपुर इसमें हमने डाल दिया है। किस कंपनी से हमें विद्युत सप्लाई होती है इस बटन पर क्लिक करेंगे। कई सारी कंपनियों के यहां पर नाम आ गए हैं। आपके एरिया में जो भी इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होगी उसी का नाम आपके सामने आ जाएगा। अपना बिजली का अकाउंट नंबर डालेंगे। इस प्रकार यह सिंपल सी क्वेरी है जो आपको यहां फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद आप नेक्स्ट पर जाएंगे। अगले पेज पर यह आपसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी देनी है। तो यह बहुत बड़ा मुश्किल कार्य नहीं है, लेकिन जो मुख्य बात आपको बताने वाला हूं अब उस पर आते हैं। दोस्तों, अप्लाई करते समय आपसे यह पूछेगा कि आपका बिजली कनेक्शन कितने किलोवाट का है और आपसे पिछले महीने के या उससे पहले महीने का बिजली बिल का फोटो आपको डालना है और आपको लिखना है कि कितने यूनिट आपका पर मंथ बिजली का कंजप्शन है। और आपसे पूछेगा कि आप कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं। योजना जब स्टार्ट हुई थी तो बहुत सारे प्रतिबंध थे, अब कुछ प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। तो यानी कोई भी यूजर कितने भी किलोवाट का सोलर सिस्टम अप्लाई कर सकता है। मान लीजिए आप 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम अप्लाई करते हैं, लेकिन आपका यूनिट कंजप्शन पिछले महीने 150 यूनिट या 150 यूनिट से कम रहा है तो आपको केवल 2 किलोवाट तक का ही सोलर सिस्टम मिलेगा। बेशक आप अप्लाई 4 किलोवाट कर रहे हैं या 5 किलोवाट कर रहे हैं, लेकिन यदि यूनिट कंजप्शन 0 से 150 यूनिट का है तो आपको 2 किलोवाट तक का ही सोलर सिस्टम मिलेगा। हां, यदि आपका बिजली कंजप्शन अधिक है, 300 यूनिट है या 300 यूनिट से ज्यादा है और आप 2 किलोवाट या 1 किलोवाट या 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम अप्लाई करते हैं तब आपका 3 किलोवाट या 2 किलोवाट का सैंक्शन हो जाएगा। जैसे ही आप अपनी क्वेरी, अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपको मैसेज आएगा, ईमेल आएगा, फोन भी आ सकता है कि आप अपना 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने के लिए पात्र हैं। और मैसेज के साथ ही आपके आसपास के
4-5 वाइंडर की लिस्ट भी आपको मिलेगी। अब जैसे ही आपका सोलर सिस्टम अप्रूव हो जाता है, वाइंडर की लिस्ट आपको मिल जाती है, तो आप अपनी पसंद का जो आपको सूटेबल है और जो आपको कम रेट में सिस्टम दे रहा है, उसी वाइंडर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस समय देखा जा रहा है कि अलग अलग वाइंडर अलग अलग कॉस्ट बता रहा है। तो जो वाइंडर आपको आपकी पसंद का मटेरियल दे रहा है, कॉस्ट कम ले रहा है, आप उसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप केवल एक ही वाइंडर से अपने सिस्टम को लगवाएं, फिर आप जिस वाइंडर को ओके करेंगे वह आपके घर पर साइट पर आएगा, कुछ पेपर वर्क पर आपके सिग्नेचर लेगा, साइट से फोटो लेगा, 2-3 फाइलें तैयार होंगी, एक फाइल शासन को जाएगी, एक फाइल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को जाएगी जहां से आपको विद्युत सप्लाई होती है, एक फाइल वाइंडर अपने पास रखता है और आपकी फाइल शासन और विद्युत वितरण विभाग को जाने के बाद फिर आपको वाइंडर के खाते में जो भी आपकी कॉस्ट है उसका ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। और जैसे ही सिस्टम की कॉस्ट को आप वाइंडर के खाते में भुगतान कर देते हैं, तब विद्युत वितरण विभाग की तरफ से आपके यहां एक नेट मीटर लगाया जाता है और वाइंडर भी आपके यहां सोलर सिस्टम सेटअप कर देता है। सोलर सिस्टम सेटअप होने के बाद थोड़ा सा पेपर वर्क रहता है, उसको पूरा कर लिया जाता है और 30 डेज के अंदर आपकी सब्सिडी आपके खाते में आ जाती है। कितनी सब्सिडी रहेगी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि नया अपडेट क्या आया है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 30,000 की सब्सिडी दे रही है और यदि 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो 60,000 की सब्सिडी आपके खाते में आती है और यदि 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो 78,000 की सब्सिडी आपके खाते में आएगी। यह तो एज इट इज है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन सब्सिडी की रकम बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ सब्सिडी अपनी तरफ से दे रही है और साथ ही साथ पात्रता की कुछ कंडीशन में भी लचीलापन लाया गया है, यानी अब अधिकतर यूजर अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी रहती है 15,000 रुपए, 15,000 रुपए, यानी 1 किलोवाट यदि सोलर सिस्टम लग रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट 30,000 रुपए देगी और 15,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। और यदि 2 किलोवाट का सिस्टम लग रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट 30 और 30 60,000 रुपए और स्टेट गवर्नमेंट 15 और 15 30,000 रुपए की सब्सिडी देगी, यानी 1 किलोवाट के लिए सब्सिडी 45,000 रुपए होगी, 2 किलोवाट के लिए सब्सिडी 90,000 रुपए होगी। 30,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 यानी 90,000 की सब्सिडी 2 किलोवाट के लिए हो जाती है। और यदि कोई 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाता है तो 3 किलोवाट के लिए स्टेट गवर्नमेंट केवल 30,000 देगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट 78,000 की सब्सिडी देगी और यह सब्सिडी कुल मिलाकर 1,08,000 रुपए होती है। और इसके बाद यदि आप 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं या 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं या उससे अधिक कैपेसिटी का सोलर सिस्टम लगवाते हैं, तब भी आपको 1,08,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। लेकिन वहीं पर एक परेशान करने वाली बात भी है, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि पर किलोवाट कॉस्ट लगभग 50,000 रुपए रहेगी, लेकिन अब अलग अलग वाइंडर जो पर किलोवाट कॉस्ट बता रहा है वह 65,000 से लेकर 70,000 तक की पर किलोवाट की कॉस्ट बता रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यदि आप 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आपकी कॉस्ट लगभग 1,30,000 या 1,40,000 रुपए आती है, जो कि सिस्टम लगने से पहले ही वाइंडर के अकाउंट में आपको भुगतान करना पड़ेगी। और 2 किलोवाट के लिए आपकी सब्सिडी 90,000 रुपए 90,000, तो 2 किलोवाट की कॉस्ट यदि 1,30,000 रुपए भी माना जाए और 90,000 रुपए की सब्सिडी आने के बाद आपको अपना सिस्टम 40,000 रुपए में पड़ जाता है। इसी प्रकार यदि 3 किलोवाट अप्लाई करते हैं तो 3 किलोवाट के लिए लगभग 2 लाख रुपए आपके सिस्टम की कॉस्ट आएगी और आपको 1,08,000 रुपए की सब्सिडी आएगी, यानी 3 किलोवाट के लिए लगभग आपका इन्वेस्ट 90,000 रुपए के आसपास आएगा। तो दोस्तों सिस्टम को लगवाने से पहले अलग अलग वाइंडर से बार्गेनिंग जरूर करें, सभी से बात करें, कौन सा वाइंडर क्या मटेरियल दे रहा है, क्या कॉस्ट दे रहा है,
कैसी उसकी सर्विस रहेगी, इन सभी बातों पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपको सर्विस नहीं मिल पाती है तब भी आपको दिक्कत हो सकती है। और यदि आपका मटेरियल अच्छा नहीं है, ड्यूरेबल नहीं है, तो आपका एनर्जी जनरेशन कम हो सकता है। कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कुछ वाइंडर इंस्टॉलेशन मटेरियल को हल्का कर सकते हैं, वायरिंग को हल्का कर सकते हैं, भविष्य में उससे भी दिक्कत हो सकती है। तो वाइंडर का चयन करते समय और मटेरियल का चयन करते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी है, जिससे एक अच्छा इफिशिएंट और ड्यूरेबल सोलर सिस्टम आपके घर पर लग सके, जो एक लंबे समय तक आपको एनर्जी दे सके। क्योंकि एक गलती आपको तो नुकसान पहुंचाएगी ही, साथ ही साथ जो देश का पैसा सब्सिडी के माध्यम से आपको सहायता के रूप में मिलता है, उसका भी सदुपयोग नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं, जिससे आपको वाइंडर से बात करने में सुविधा रहेगी। सपोज करिए आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर पर सेटअप करा रहे हैं और उस 3 किलोवाट की कॉस्ट वाइंडर आपको लगभग 2 लाख रुपए के आसपास बताएगा। तब आप उससे अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेट लेकर रखें, उससे पूछें कि सोलर पैनल किस प्राइस का है, जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर लग रहा है वह किस प्राइस का है, स्ट्रक्चर किस प्राइस का है। यानी अलग अलग मटेरियल का आप अलग अलग रेट लेकर रखें। स्ट्रक्चर की एंगल की थिकनेस और उसकी क्वालिटी वाइंडर से पहले ही पूछ लें। और इस समय का जो अलग अलग रेट है वह मैं आपको बता रहा हूं, कॉपी पेंसिल लेकर आप उसको नोट कर लें। इस समय ओपन मार्केट में बहुत अच्छी कंपनी का, बहुत अच्छी क्वालिटी का सोलर पैनल मोनोपर्क हाफ कट में आपको 20 रुपए वाट मिल जाता है। तो यदि आप 3 किलोवाट सोलर पैनल लेना चाहते हैं तो 60,000 रुपए के आपके सोलर पैनल की वैल्यू निकलती है। इसके अलावा 5 रुपीज पर किलोवाट इंस्टॉलेशन का चार्ज आता है, जिसमें जीआई के एंगल के साथ इंस्टॉलेशन का सभी मटेरियल होता है और एक अच्छे ब्रांड का 6 mm का कॉपर का डीसी वायर होता है। 5 रुपए पर वाट के हिसाब से 3 किलोवाट का इंस्टॉलेशन का चार्ज होता है 15,000 रुपए और जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आपके यहां लगता है उसकी कीमत 15 से 20,000 रुपए होती है। तो इस प्रकार इस टोटल मटेरियल की कीमत लगभग 85 से 90,000 रुपए के बीच आ जाती है। इसके अलावा 5 से 6,000 रुपए की कॉस्ट अर्थिंग की रहती है। यदि आपका वाइंडर अर्थिंग करता है तो अपने वाइंडर को पूरी जानकारी दें कि ओपन मार्केट से यह मटेरियल मुझको इतने का मिल रहा है, उससे आपका वाइंडर आपकी कॉस्ट को कम कर सकता है। और दोस्तों, यदि आपका कोई क्वेश्चन है, आपके मन में कोई शंका है, तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।